एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एवरेज। एवरेज से हर एग्जाम में एवरेज 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आता है, लेकिन हमें सबसे पहले एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एवरेज होता क्या है? अब किसी बच्चों से पूछ दो कि 5 व्यक्ति है, उसका एवरेज इनकम है 20 रुपया, अब वो ऐसे हो जाएगा भैया एवरेज होता है क्या? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्मूला के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको टेंशन इसका बिल्कुल नहीं लेना। आते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट पे। अब देखो ना 5 आदमी है, अब देखो 5 दोस्त की एक कहानी है। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी ई, कुछ अपने हिसाब से रखे। अब तुम रख दो ना चंगू मंगू कुछ रख दो भैया। अब क्या हुआ, ये लोग क्या करता है, एक रूम में रहता, बड़ा मेहनती है, सब आया है 2019 सीए ग्रुप डी का तैयारी करने। अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा, बेचारा अपना खर्च कैसे चलाता है, दिन भर रिक्शा चला रहा है, रतिया पैसा बांट रहा है, आसू भैया पढ़ने जा रहा है, मीटर गड़बड़ा गया इधर। अब देखो क्या हुआ, एक बार लोग देवी माई को प्रणाम किया, अब भागलपुर जंक्शन से निकल गया रिक्शा लेके। अब देखो क्या हुआ, ये जैसे निकला तो निकलते समय अपने किसी को याद कर देता, फेवरेट आदमी को, फेवरेट कोई भी हो सकता है, तो फेवरेट को याद किया तो बेचारा पता चला कितना कमाए, 50। एक दिन की कहानी है, रोज सब दोस्त का यही नाटक था। अगर आपने ये कहानी को अच्छे से समझ लिया, एवरेज चैप्टर में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर हो आपको दिक्कत नहीं होगा, समझना। तो ये निकला और इसको कितना मिला, 50 टका। अब ये जैसे निकला 100 टका कमा लिया, पक्का ये एकदम पूजा पाठ करके गया होगा। ये पगलवा क्या किया, ये ना तारों के शहर में गया, बोला ए हम जाते हैं कमाने, इसका रिक्शा पंचर हो गया, खत्म। यानी इसका रिक्शा पंचर यानी 1 टका मिला। ये एक दिन की कहानी है, पर डे का नहीं है। और ये बेचारा क्या किया था, आराम से एकदम देवी माई को प्रणाम किया था, जय दुर्गा मैया, इसको मिल गया 150 रुपया। और ये कितना कमाया, ये अपने माता पिता को अच्छे से याद करके गया था, बेचारे को कितना मिल गया, 200 टका। क्लियर, समझना। अब क्या हुआ, तो जैसे आया घर तो 5 आके बता कितना कमा लगा, तो ये क्या करता है, 50 टका अपना दे दिया। ये क्या किया, 100 टका दे दिया। ये क्या किया, 0 टका दे दिया। ये क्या किया, इतना दे दिया, इतना। अच्छा एक बात बताओ, गांव में सब लगभग ना बहुत सारे बच्चे गांव से रिलेटेड होता है, औसत चैप्टर पूछोगे कब पढ़े हो, बोलेगा जब कंपटीशन करता। अरे बुढ़बा बच्चे से पढ़े, याद करो गांव में सब कोई कभी कभी जब छोटा था तो मछली मारने जाता होगा, कोई क्या करता होगा, वो जिलेबी जो छोटका बन जिलेबी होता वो तोड़ने जाता, तो बराबर बराबर हिस्सा करते। क्या सब कोई बराबर काम करते थे? बिल्कुल नहीं। अब हमको ही ले लो, बच्चा में हम कहीं जाते थे, कुछ चुराने टिकोलाते एक तो चुराया और हिस्सा में आ गया, 3 तो खुश हो गए, चल भैया 1 तो तोड़े, 4 आ गया। अब क्या है, अब ये ऐसा मान रखो, औसत किसे कहते हैं, ऐसा मान रखो जिसमें सब कोई क्या हो जाए, संतुष्ट। मतलब कह चल ये मान ठीक है, तो सबके पैसे को क्या किया, जोड़ दिया, और इसको किससे भाग दे दिया, 5, यानी सबको बराबर बराबर बट गया। अब अगर तुम जोड़ो, इसका मतलब इसका क्या फार्मूला बन गया, जितने भी राशि है उसको जोड़ दो और जितने राशि है उससे क्या करो, यानी सबको बराबर बराबर मिले। अब तुम सोचो अगर तुम जोड़ दोगे तो 150 300 2 500, अब पता चला बटा 5 हो गया, यानी सबके हिस्से क्या आया, 1 नंबर ही आया। सबके हिस्से कितना आया, 1। समझना अच्छा से, यानी इसको भी 100 टका मिल गया, इसको भी 100 टका मिल गया, इसको भी 100 टका मिल गया, इसको भी 100 टका। क्या सबने 100 कमाया था? कमाया भी था, नहीं भी कमाया था। इसका मतलब है औसत कैसा मान होता है, औसत कैसा मान होता है, अप्रत्यक्ष मान। औसत कैसा मान होता है, मतलब ये प्रत्यक्ष मान नहीं होता है। दूसरा, इससे हम कैसे मान बोल सकते हैं, मध्य मान, मतलब ऐसा वैल्यू है जिससे सब कोई क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। मतलब हम झगड़ा झांटी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है, इसका फार्मूला तब क्या तुमने निकाला, इसका फार्मूला क्या निकला, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। एक चीज और, पैसा था तब तो बराबर बराबर बांट पाया। अगर इसको 50 टका देता, इसको 100 टका का आलू दे देता, इसका तो रिक्शा पंचर है, हटा इसको 150 टका का कपड़ा दे देता, क्या बराबर बांट पाते हम लोग? बिल्कुल नहीं बांट पाते। इसका मतलब ये औसत किसका निकलेगा, हमेशा समान राशियों का। हमेशा किसका निकलेगा, समान राशियों का। अगर समान राशि नहीं है
तो उसको समान में बदलेंगे। अगर देखेंगे पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कहेगा 2 रुपया 3 रुपया और 20 पैसा का औसत, इसका मतलब सबको पैसा में या रुपया में बदल के निकालेंगे। अगर कह देगा 2 टिकट 3 रुपया 4 किलो का औसत, एक में बदलेगा नहीं, तब इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो अब सोचो सबको कितना कितना रुपया मिल गया, 100। इसका मतलब है इस सब की औसत आय कितना है, 100। क्या सब कोई 100 कमाया है? कोई कमाया भी है और कोई कम कमाया है, कोई तो 1 कोटि का नहीं कमाया तो यूं मिल गया। अब इसको इस रूप में समझो, अगर हम कहें 20 व्यक्ति की औसत आय है 50 टका, इसका मतलब है 20 व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से कितना कितना देना पड़ा, 50-50 का कुल क्या टका बांट दिए। अब 20 आदमी को 50-50 टका बांट दे तो कितना हो गया, 1000 टका। क्लियर बात हो गया। अगर हम कह दे क्लास में 25 बच्चा है, सबकी औसत आयु 15 साल, यानी कोई दिख रहा है 30 साल का, वो 15 साल में आ जाएगा, खुश हो जाएगा भैया। और कोई 5 साल का, वो 15 साल, बड़ा टेंशन। इसका मतलब है औसत आयु क्या होता है, प्रत्यक्ष भी है, ओके, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन जब हम औसत कर दे मतलब सबको काट के का कर दिए बराबर, ये एकदम देशला कॉन्सेप्ट समझो, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब अगर हम तुमसे कह दे कि 5 व्यक्ति का औसत आय है 100, कुल आय कितना होगा, 5 के पास नंबर ही है तो कुल कितना हो जाएगा, 500। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, योग बटा संख्या। अब हम आते हैं इसके टाइप 1 के क्वेश्चन पे। अब आपको औसत समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं क्वेश्चन, आते हैं भैया टाइप ए पे। इसके अब क्या है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आता, फार्मूला रट रट के कंफ्यूज आ जाते हैं। आज जैसे बचवा सब कंफ्यूज आ जाता है ना, तब कुछ से कुछ दिमाग लगाने लगता, फिर गाना सुनेगा अजीब अजीब सब। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अरे बगल में कभी बुक भी देख लिया करो, ठीक है, तो दिमाग लगाते हैं। तो औसत मतलब क्या है, बंटवारा। क्या करना है, बंटवारा, बराबर बराबर बंटवारा। तो संख्या का ही तो बंटवारा करना है, जितने पार्ट में बांटना है। तो भैया संख्या, अभी तुरंत हमने फार्मूला पढ़ा, योग बटे संख्या, इस सब है ना लगेगा, बस समझे। लेकिन हम मैथ क्यों पढ़ते हैं, ट्रिक के लिए। अच्छा, ट्रिक का हिंदी का होता है छलावा, मतलब छलते हैं कि भैया तू बड़ा है रे, हम तो आपका छोट कर दे, तो छोटा करने के चक्कर में रहता है। अब देखो संख्या भी 2 प्रकार का होता है, एक हो जाता है और इसे दे ले, जैसे हो गया 5 दिया, तुम सोचोगा जगह 10 आ जाए, बोलेगा वाह उल्टा हम 132 आएंगे, फिर सोचोगा 134 आ जाए, बोले 3 आएंगे, और फिर कहेगा मतलब कोई नहीं है, मतलब चल रहा है, ये ले पागले है, ये दिमाग अपना लगेले है, मतलब इसको दुनियादारी से कोई मतलब है। तो जब इस टाइप का आएगा तो याद रखना ये कौन संख्या नहीं है, कैसे बनेगा, बेसिक से ही आपको कहेगा इसका बंटवारा करो, बराबर बराबर। अच्छा देखो, लकड़ी 2 प्रकार का, इसको बोलते क्रमागत लकड़ी, आइए हो गया ऐसे, बोलेंगे बराबर बराबर पार्ट में बांटो। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, तुम दिमाग लगाओगे, इसको पहले भूसी बनाओगे तोड़ के, है मतलब इसको सबको भूसी बना के तोल देंगे, 10 किलो हुआ, 5-5 कर दिए 2 पार्ट में, है मतलब इसमें कोई ट्रिक नहीं। लेकिन जब कहेगा इसको बराबर बाट में बांटो, तो इसमें ट्रिक लगेगा, जैसे ये है ना, एकदम सुडोल है। बोलेगा इसका औसत क्या है, जहां पर स्थित हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, औसत पॉइंट। बात समझ में, यानी यहाँ पर इसका क्या है, इधर भी बराबर भार है, इधर भी क्या है, बराबर भार। इसका मतलब है यही इसका क्या कहलाता है, औसत, यानी बीच का वैल्यू, बीच का। अब तुम कहोगे सर ऐसा संख्या हमको कहां से मिलेगा, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, और क्या हो गया, 15। इसको क्या बोलते हैं, कर्मागत संख्या या समांतर संख्या। कर्मागत मतलब क्या हो गया, कर्म जोड़ आगत, मतलब कर्म के अनुसार आगे आने वाला है। जैसे तोरे आगे आएगा, तुम लोग के लिए कुछ से कुछ आते रहता है, तो दिमाग लगाते ना, समय बराबर अंतर है ना। इसका मतलब पहाड़ा भी अगर कोई दिया, 3 का 3, 3 6 3 दिया, सब का मतलब पहाड़ा जो है वो भी क्या होता है, क्रमागत संख्या। इसको गुणज भी बोलते हैं। इसमें सवाल आगे देखते हैं, जब भी इस रूप में आए, इसका मतलब विचलका उठा लो, और 2 को ही ने, और 2 को ही ने, इसका मतलब इसका औसत क्या हो गया, 9 हो गया। औसत क्या हो गया, 9। जब इस टाइप का संख्या तो आराम से बीच वाला क्या होगा, औसत। क्योंकि बीच के मान को ही तो हम लोग औसत बोलते हैं, बीच के मान को ही क्या बोलते हैं, औसत। समझ में आ रहा होगा। कहोगे सर हम नहीं समझे, क्या इस फार्मूला से बनेगा, एकदम बनेगा। इस सब को तुम जोड़ दो तो पता चलेगा 45 हो गया, अब बटा 5 कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, जब संख्या क्रमागत हो, एक निश्चित नियम से बने,
तब यहाँ पर एक फार्मूला जन्म लेता है कि पहली संख्या बटा लास्ट संख्या बटा 2। यही पे आपका सारे क्वेश्चन का सब सवाल बन जाएगा। मतलब पहला पद 3 है, अंतिम पद 15 है, बाई 2 मतलब 18 बटा 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 9। अब दिमाग लगाना है कि ये आखिर ट्रिक किस पे लगेगा। तो क्रमागत संख्या जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, अब जहां तक ये जाए संख्या, कोई भी संख्या दे दिया, जैसे 7 का पहाड़ा दे दिया, 7 का 7 7 14, 7 कैसे हो गए लोग। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। अच्छा पता है बहुत सारे बच्चे को टेंशन होता है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या। तो थोड़ा सा डिस्कस कर देते, जब लिख दिए देखो प्रकृति पहले था, बाद में पूरा हुआ। तो ये गाना बड़ा बढ़िया चलता है, जब 0 दिया मेरे भारत ने, इसका मतलब 0 आपके इंडिया ने दिया, हमारे इंडिया ने दिया है, 0 का आविष्कार इंडिया में हुआ। तो 0 देने के बाद चीजें क्या हो गई, पूरा। मतलब प्रकृति पहले था, तो प्राकृत संख्या 1 से आप पूर्ण संख्या कहां से 0, तो ये भी क्रमागत संख्या हो गया ना। अच्छा क्रमागत सम संख्या मतलब 2 और 4 और 6 8 ऐसे चलते रहेगा। अब विषम संख्या 1 3 5। अब तुम एक चीज देखो, सब में समान अंतर है कि ये जो संख्या, इसको हम लोग गुणज भी बोल सकते हैं, 7 का गुणज, इसी को मल्टीपल भी बोल सकते हैं। अगर संख्या आपका कोई निश्चित नियम से है तब इसमें कौन ट्रिक लगाएंगे, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बाय 2। और आज हम लोग डील करेंगे केवल ये वाले पोर्शन को। ओके चलते हैं धीरे धीरे, हम लोग टाइप वाइज इसको समझते हैं। आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। पहले चुनेंगे संख्या कैसा है, अगर संख्या कोई रूल रेगुलेशन से नहीं है तब योग बटा संख्या। ऐसे इस पे भी एक छोटा सा ट्रिक बनता है, वो हम बताएंगे आपको विचलन वाला। और एक इसमें अगर संख्या कोई निश्चित नियम से है तो इस टाइप के वो संख्या पूछे जाते हैं आपको, तब इसमें कौन ट्रिक लगाएंगे, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बाय 2 या बीच का वैल्यू। आते हैं आगे। अब देखिए एकदम बराबर संख्या पे ना, एकदम क्लियर पे है। अच्छा तो अब सोचो इसका क्या कारण है, औसत क्या होगा। ये जो डाउट है, इसका डाउट में मत रहना। अगर कोई तुमसे पूछे तोरा नंबर का है, अगर तुम किसी को बोला अगर 99 डाउट, तो डाउट नहीं करना, मतलब चलेगा, लंबा चलेगा। तो देखो ना इसका औसत क्या होगा, फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बाई 2। क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये क्या है, अनवरत चल रहा है, प्रकृति ये क्रमागत संख्या है, आराम से चीजें बन जाएगा। मीन्स 790 बटा 2। अब भाग दो है, बस काटो खोलो और लगा दो, हर सफेद कॉपी काला बना है, 9 दुनिया 18 हो गया, काम खत्म हो गया। आज इस क्वेश्चन में अब क्या होता है ना, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होता है, भैया समानांतर श्रेणी में है तो मध्य पद कौन होगा। अब एपीजीपी के अंतर्गत कंफ्यूजिया जाता है बच्चा। अरे सिंपल सी बात है ना, समान जोड़ अंतर, मतलब दो चीजों में जब समान अंतर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समानांतर संख्या बोलते हैं। अब झूठों का टेंशन लेगा, तो इसमें हमको ढूंढना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। मीन्स 10 + 12 190, अब बटा क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब 1300, अब बटा 2 यानी 650। ये जो 650 है, ये जो पद आएगा वही क्या होगा, दोनों के मध्य में होगा। अब कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गुणज मतलब क्या, बेटा टेंशन मतलब ना, गुणज का मतलब हिंदी हम ऐसे बोलते समझ जाओगे, गुणज मतलब मल्टीपल, इंग्लिश मल्टीपल। अच्छा मैथमेटिकल शब्द क्या हो गया, गुणज। अब इसको कहोगे कि हिंदी क्या होगा, मतलब गुना करो, कहोगे सर प्राकृतिक भाषा में बताइए, मतलब लोकल भाषा, उसको बोलते हैं पहाड़ा, बोलोगे अत्यंत प्राकृतिक भाषा में खोड़ा है ना, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 ऐसे चलते हैं ना। अब इंग्लिश वाला बच्चा बोलेगा 3 1 जा 3, अरे भाई जाएगा कहाँ यार, ही रहना, दिमाग लगाओ। 3 के प्रथम 9 गुना, जिसका मतलब 3 का 3 और 3 दूनी 6 और 3 3 9, जाना कहाँ तक है 9 गुना, मतलब 9 3। इसका मतलब है देखो बराबर अंतर है कि ना जी, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म अपॉन 2, मीन्स 30 बटा 2 बराबर 15। खत्म है? देखा इसे तो ऐसा लगा कबू दिखबे ना किए थे हम भाई। अच्छा देखो 10 के प्रथमा गुणज नहीं बोला, प्रथम गुणज बोला तब ना पहलू का लिए क्या बोल रहा है, 20वें गुणज से 40वें गुणज का औसत क्या, तो इसका मतलब पहलू का जो होगा 20वां होगा और 40वां का होगा लास्ट वाला होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 200 प्लस ये 400 बाई 2, देन इसका आंसर क्या होगा। टाइप ए के प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में आते हैं। देखो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट है ना, 1 से, अब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट है 0,
क्लियर हो गया, पूर्ण हो गया भैया। अब एक बात बताओ, ऐसे भी याद रखना ना, n से हो गया नेचुरल नंबर और w से हो गया होल नंबर। इसका मतलब ये पहले से स्टार्ट हो गया ना, छोटका लकीर लकीर टाइप का दिख रहा है ना, आइए w ऐसे गोल कर दो तो जीरो हो गया, बस याद तो रहिए जाएगा यार। अच्छा, प्रथम 100 तक प्राकृत संख्या मतलब 1, 2 और 3 से लेके कहां तक जाना है 100। अच्छा, ये प्राकृत संख्या इसका औसत क्या है, मतलब इसमें बराबर समांतर क्रम है ना, तो फर्स्ट टर्म जोड़ लास्ट टर्म बाय 2 मतलब 50.50। क्लियर हो गया। अब बताओ, अगर यहाँ 200 रहता है, 1 से लेके कहां तक जाते 200, और 300 रहता है, 1 से लेके कहां तक जाते 3, और यहाँ क्या कर दिया n, ये फार्मूला पूछ देता, मतलब 1, 2 से लेके कहां तक जाएंगे n, मतलब इसका क्या ट्रिक बनेगा 1 प्लस n बटा 2, लेकिन ऑप्शन में बड़ी सजा के लिखेगा n प्लस 1 बाय 2। हाँ, रटते रहो फॉर्मूला, बर्बाद हो जाओगे, फार्मूला का जंगल पहुंच जाओगे भैया। प्रथम 200 प्राकृत संख्या, 1 से स्टार्ट करते हो ना, 200 प्राकृत, इसका मतलब है 1, 2 और 3 लेके कहां तक जाएंगे 200, मतलब फर्स्ट जोड़ लास्ट टर्म बाय 2 देन 100 कितना हो जाएगा, देखो भाग 200 1 हुआ ना, 100.5 हो गया कंप्लीट। अब देखो 20 से 320 तक प्राकृत संख्या का औसत, यानी 120, 121 ऐसे करके 320 तक का औसत, इसका मतलब 120 प्लस 320 बटा 2, देन इसके आंसर क्या हो जाएंगे 440 बटा 2 मतलब 220। आराम से ये समझ में आ गया होगा। आज है पूर्ण संख्या पे, प्रथम 100 तक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है 0, 1, 2 से लेके कहां तक जाना है 100 तक जाना है, तक 100 तक कहीं से स्टार्ट करो, मुंबई तक आओ भैया। अच्छा, तो क्या हो जाएगा ना 0 प्लस 100 बटा 2 यानी 50। अगर कहा था 200 तक तो कहां तक जाते 200 तक जाते, 300 तक जाते, वही कह दिया n तक, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कहां तक जाना n, ये फार्मूला पूछ देता है 0 प्लस n बाय 2, देन इसके आंसर क्या होंगे n बाय 2। रटते रहो बच्चों, रटते रहो। इसमें टेंशन है, कुछ चीजें जब शुरू करो मजा आएगा, पहले एकदम लंबी सांस लो, उसके बाद को भूला, सब चीज भूल जाओ। उधर क्या है, क्या कर रहे हैं ना, प्रथम 100 पूर्ण तक नहीं बोला, तक नहीं बोला, अगर 100 पूर्ण। अच्छा सोचो, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है 0 से। अच्छा, हम कह दे प्रथम 2 गो पूर्ण संख्या, तो 1 और 2, 1 के तक में 2 गो पूर्ण गया। अगर हम कह दे प्रथम 3 गो पूर्ण संख्या, 1, 2, 3, 2 तक में 3 गो पूर्ण गया, मतलब 0 आने से एक गलती क्या हो रहा है, घट रहा है। तो प्रथम 100 पूर्ण संख्या, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसका मतलब ये 100 तो 101वां हो जाएगा ना, तो 99 तक ही तो 100 पूर्ण जाएगा, 1 से 99 और ये क्या हो गया 0, 100, तो इसका औसत क्या होगा 0 प्लस 99 बटा 2। अब इसको तुम भाग दे दो 49। अब देखो, प्रथम n पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, इसका मतलब n को शामिल नहीं करना है, n माइनस क्या शामिल करना है, तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 प्लस n माइनस 1 बाय 2, ऑप्शन बनाएगा n माइनस 1 बाय 2 हो गया इसका आंसर। हमको उम्मीद है आप ये बेहतर समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे प्राकृत संख्या में, लास्ट ये क्वेश्चन है प्राकृत संख्या से आपको पूछा जाता है, बाकी प्राकृत पूर्ण से आपको कुछ नहीं। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़े, प्रीवियस में बहुत बार है। 5 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत m है, अगली 3 संख्या को शामिल करें तो औसत m से कितना दे, पता है बनेगा बंधु इतने सामने, हाँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन समझना है यहाँ से। अच्छा, 5 गो क्रमागत प्राकृत संख्या हो सकता है शुरू से हो सकता है 1000 से, कहीं से भी हो सकता है। तो मान लो 5 क्रमागत 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इसका औसत तो 3 होगा ना, 5, 1, 6 बटा 3, यानी इसका औसत क्या है m है, m का मान क्या है, अगली 3 संख्या शामिल कर लो भैया। अगली 3 संख्या क्या हो जाएगा 6, 7 और 8, तो अब इसका औसत क्या जाएगा 8 प्लस 1 बटा 2, यानी ये दोनों के बीच में आएगा, तो औसत कितना आ जाएगा 4.5। अधिक औसत कितना हो गया 5, अधिक कितना हो गया 1.5। अब डिपेंड कहता है कि भैया इस पे कह रहा है m से कितना अधिक हो रहा है 1.5 हो रहा है। अब है ये 1 से क्यों होगा, हो सकता है वो 11 से शुरू हो जाए, कहां से हो जाए 11 से,
तो 11 से होगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, हो जाएगा 14, ये 15 का औसत कितना होगा 13। अगर ये 13 संख्या शामिल कर लो, अब ये दोनों का औसत निकालो 14.5, लेकिन ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये बदलता नहीं है। हो सकता है ये 200 हो, 211 हो, ये 213 हो, ऐसे ऐसे करके तो 215 तक का औसत मान लो 213 हुआ। मान लो क्या निकाल के देखो 13 आ जाएगा भैया। अगले 3 संख्या शामिल कर लो तो पता चलेगा इसका औसत 214.5, लेकिन इस पर अंतर नहीं पड़ा। हो सकता है ना, अब होने का तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम, ज्यादा चीज सोचना नहीं। मतलब एक वाले से भी वही रूल फॉलो होगा, आगे भी बढ़ेंगे तो वही रूल फॉलो होगा। अब इसको छोड़ के हम लोग इसके शॉर्ट पे आते, शॉर्ट ट्रिक पे, तब अगला हम पढ़ाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन वाला हुआ, क्या कह रहा है इसके हिसाब से अगर बनाते शॉर्ट में तो देखो 5 क्रमागत मतलब 1 + 5/2, औसत कितना हो जाएगा 3, देखो 3 आया था, ये तो मैंने नेक्स्ट ओवर किया। अगले 3 संख्या शामिल करें तो 5 3 8/2, कितने आ गए 4.5, कितना ज्यादा हो गया। अब कहो सर इतना भी नहीं करेंगे और सस्ता विधि बताइए ना, तो कितने संख्या को शामिल किए हो 3, और 3 का कर दो आधा, कितना ज्यादा होगा 1.5। तो ट्रिक इसका क्या निकला, जितने संख्या आपने शामिल किया शामिल संख्या बटा 2, जितने संख्या आपने शामिल किया। अब कहो सर इस तरीके से इसको, तो यहाँ पर क्या कह रहा है x क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत हुआ है, ले वैल्यू कैसे बनाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे ना। तो कितने संख्या शामिल हो रहा है 164, देन 164 का आधा कितने हो गया 82, कितना ज्यादा होगा 82। उम्मीद करते हैं ये आपको टाइप ए समझ में आया होगा। मैं इसके बाद के वीडियो में आपको सम और विषम से जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराऊंगा। मैं टाइप वाइज कर करके प्रतिदिन आपको ये सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप इसे देखते लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, और पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट समझना प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।